नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 9 मई का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि अब बारिश की गतिविधियां किन इलाकों में होने वाली हैं, कहां पर सूखा रहेगा, कहां पर तापमान बढ़ेंगे और अगला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 10 मई को पहुंचेगा उसका असर किन किन राज्यों पर दिखाई देने वाला है। तो आप देखिए, ये जो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये काफी थोड़ा सा पीछे दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि 9 तारीख है यहाँ पर है और ये 10 तारीख होते होते यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखिए, ये जो ट्रफ है वो इस तरह से बन रही है। यहां से ये हवा आई और इस तरह से घूम रही है, यहां से हवा आई और इस तरह से घूम रही है। तो ये जो पूर्वी भारत में ट्रफ दिखाई दे रही है, इसके कारण आज जो बारिश है वो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड इन इलाकों में नहीं होने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके भी सूखे रहने वाले हैं। लेकिन ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, ये जो इलाके हैं यहां पर बारिश होने वाली है। यानी कि देश के पूर्वी तट और पूर्वी भाग के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश होगी। अब बारिश जो है वो आप देखिए, नेपाल में भी केवल पूर्वी नेपाल में बारिश दिखाई दे रही है, भूटान में दिखाई दे रही है, तिब्बत में दिखाई दे रही है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में हल्की है, पश्चिमी जो असम है यहाँ पर भी हल्की है, बांग्लादेश के उत्तरी इलाकों में है, सिक्किम में है और पश्चिम बंगाल के मध्य और उत्तरी भागों में है। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश कम हो रही है। बिहार में, झारखंड में और उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में बारिश दिखाई दे रही है। ये 9 तारीख का जो पिक्चर है वो है। तमिलनाडु और जो केरल के दक्षिणी भाग है यहाँ पर भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। 10 तारीख होते होते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा तो पहाड़ों पर शुरू हो जाएगी और ये जो पूर्वी भारत है उसी में उसी तरह से रहेगी और थोड़ी सी कम हो जाएगी बारिश की गतिविधियां 10 तारीख को। और दक्षिण भारत में भी केवल जो दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी केरल में रहेगी। 11 तारीख होते होते आप देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरी तरह से हावी हो गया है और उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियां दे रहा है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में बारिश आपको दिखाई देगी। पूर्वी भारत में 11 तारीख को काफी ज्यादा कम हो जाएगी, उत्तर पूर्वी भारत में रहने वाली है, दक्षिण भारत में भी कम होने वाली है। तो अब पहाड़ों पर चलते हैं सीधा। तो ये जो बारिश है यहाँ पर, तो आज हमें दिखाई नहीं दे रही है बारिश, पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं दिखाई दे रही। 10 तारीख को जो बारिश रहेगी मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बांदीपुर, बारामूला, श्रीनगर, गुलमर्ग और सोनमर्ग इस इलाके में दिखाई देगी। जम्मू, कठुआ और ये जो इलाके हैं उधमपुर और जम्मू, कठुआ और माता वैष्णो देवी, यहाँ पर चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 11 और 12 तारीख को बारिश आ जाएगी। 10, 11 और 12 तारीख को बारिश आ सकती है और 11 और 12 को। अब अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में 11 और 12 तारीख को हल्की बारिश रहेगी और वो भी केवल जो आपका गिलगिट है और लद्दाख, कारगिल वगैरह इन्हीं इलाकों में रहेगी और बहुत ज्यादा तेज बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हिमाचल में 11 और 12 तारीख को बारिश की गतिविधियां सभी इलाकों में रहेगी। 12 तारीख होते होते ऐसा लग रहा है कि जो नाहन है और आपका ऊना है, बिलासपुर, ये सारे इलाकों में, हमीरपुर तक भी हल्की फुल्की बौछारें आ जाएगी। चंबा, केल्योंग, लाहौल स्पीति, धौलाधार, कुल्लू, मनाली और किन्नौर, ये जो इलाके यहाँ पर मॉडरेट शावर्स होने की संभावना नजर आ रही है। बिजली की गरज चमक भी हो सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 11 और 12 तारीख को बारिश रहेगी, 10 तारीख को बारिश नहीं होगी। और उत्तराखंड में भी जो ऊंचे पहाड़ है वो ज्यादा होगी। देहरादून, मसूरी और जो हरिद्वार वगैरह, यहाँ पर छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देने वाली है। पंजाब में अगर हम देखते हैं तो पंजाब में जो बारिश है वो आपको 10 तारीख को तो ना के बराबर रहेगी। अमृतसर वगैरह में कहीं कहीं पर हो सकती है, अमृतसर, गुरदासपुर में। लेकिन 11 तारीख को ऐसा लग रहा है कि पंजाब के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं और यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें होंगी, धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी 11 और 12 तारीख को। अब अगर हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं तो 10 तारीख तो सूखा रहेगा, जहां तक है कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 11 तारीख होते होते बारिश शुरू होगी पश्चिम से। सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जिंद,
हिसार, भिवानी ऐसे यहाँ से आएगी और चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, नूह, पलवल यहाँ तक पहुंचेगी और इधर से भी ऊपर के इलाकों में भी हल्की बारिश रहेगी। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, कैथल, पानीपत, सोनीपत यहाँ पर छुटपुट बौछारें रहेंगी। दिल्ली एनसीआर में भी 11 और 12 तारीख को धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक के साथ बौछारें होंगी, बारिश होगी और इससे मौसम एक बार फिर से जो तापमान थोड़े से बढ़ रहे हैं वो फिर से नीचे आ जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का मौसम तो सूखा रहने वाला है, लेकिन 11 तारीख को जो बारिश है उत्तर प्रदेश में वो आपको शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, संभल, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़ यहाँ तक ही दिखाई देगी। आप देखेंगे अगर आगरा, मैनपुरी, इटावा और हरदोई के साथ साथ आपका फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर, जालौन ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। लेकिन ये जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हो सकता है कि सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर यहाँ पर 10 तारीख को बारिश आ जाए, लेकिन चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, केवल उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। अब बिहार में जो बारिश है वो ये 10 तारीख तक रहेगी। आज और कल बिहार में बारिश रहेगी और 11 तारीख में बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। अगर 11 तारीख को रुकती भी है बारिश तो किशनगंज, अररिया, फॉरबिसगंज इन्हीं इलाकों में, सुपौल वगैरह में रहेगी, बाकी इलाके सूख जाएंगे। झारखंड में भी आज और कल बारिश कई इलाकों में है। 11 तारीख में लग रहा है कि गोड़ा, पाकुड़, जमताड़ा, धनबाद ये जो इलाके और जमशेदपुर में रहेगी, बाकी इलाके साफ हो जाएंगे, हल्के फुल्के बादल तो छा सकते हैं। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो हुगली, हावड़ा, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, 24 परगना, मिदनीपुर ये इलाके धीरे धीरे साफ होने लग जाएंगे। लेकिन बारिश जो है वो बीरभूम, वर्धमान, मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार यहाँ पर रहेगी। अब सिक्किम से लेकर के बारिश की गतिविधियां धुबरी, कोकराझार और सोनितपुर, तेजपुर ये सारे इलाकों में दिखाई देगी। नॉर्थ लखीमपुर से लेकर के आपके दिबांग वैली यहाँ तक दिखाई देगी, अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके में दिखाई देगी। लेकिन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जो बारिश है वो 11 और 12 तारीख को आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के कुछ इलाके, चुरू, झुंझुनू ये जो इलाके यहीं तक दिखाई देगी। अलवर और भरतपुर में भी छुटपुट हो सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों के दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी इलाके सूखे रहेंगे। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, आपका ये राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा ये सारे इलाके सूखे रहने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में भी अब बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। कहीं कहीं पर जो लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी होती है कि पैची रेन आ गई तो आ गई, तो वैसे यहाँ पर टेम्परेचर पड़ेंगे 40 डिग्री के ऊपर। जो जो निचले इलाके हैं जैसे कि धार, खांडवा, खरगोन, उज्जैन, शाजापुर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, विदिशा, सागर ये जो इलाके यहाँ पर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। लेकिन छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपका शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, सिद्धि, सिंगरौली यहाँ पर कहीं पर बादल गरज सकते हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो उत्तरी छत्तीसगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा ये जो इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन बेलतारा, बलौद बाजार, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, गरियाबंद और ये कोडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दांतेवाड़ा यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, उड़ीसा में आप देखेंगे सुंदरगढ़, जरसगुड़ा, देवगढ़, केजोनगढ़ और संबलपुर, अंगुल, देखनाल, जाजपुर, कटक, नयागढ़, कंधमाल, बौद्ध, संबलपुर, बाड़ागढ़, बालानगीर, कालाहांडी, नवरंगपुर ये जो इलाके बारिश देखेंगे। लेकिन कोस्टल एरियाज में मौसम साफ होने लग जाएगा। अब गुजरात पूरी तरह से गर्म रहेगा। राजकोट, सुरेंद्रनगर, बोटाड, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सबरकांता, महिसाना, पाटन, गांधीधाम सभी इलाके सूखे और गर्म रहेंगे। अंदरूनी इलाकों में तापमान 42 और 43 डिग्री तक पहुंच सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हल्की फुल्की बौछारें, ऐसा लग रहा है सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, धाराशिव और ये आपका हिंगोली, लातूर, जलना, बीड तक दिखाई दे रही है। कहीं कहीं पर खंड वर्षा, बाकी इलाके सूखे रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना में भी ज्यादा बारिश नहीं है। जो बारिश है वो वारंगल और आपका जो महबूबाबाद है, जयाशंकर है और नालगोंडा है, हैदराबाद ये जो इलाके इन्हीं इलाकों में देखिए आदिलाबाद वगैरह सूखे रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में हो सकता है कुछ कहीं कहीं पर बहुत हल्की बारिश है। कुल मिलाकर के आंध्र प्रदेश में भी ज्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है और धीरे धीरे आपका मौसम शुष्क और
और गर्म हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में एक बार फिर से बारिश थोड़ी सी बढ़ रही है। वो ऐसा लग रहा है ये बिदर, गुलबर्गा, बीजापुर, जांजगीर, बागलकोट, रायचूर, कोप्पल यहाँ तक तो नहीं है, चांसेस बहुत कम है। लेकिन हवेली, दावणगेरे, चित्रदुर्गा, शिवमोगा, उडुपी, दक्षिण कन्नड़, उत्तरी कन्नड़, कोडागु, मैसूर, मांड्या, तुमकुर, चिकवालापुर, चामराजनगर, बेंगलुरु, तुमकुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें कहीं कहीं दिखाई दी जाएगी। केरल के दक्षिणी इलाकों में ज्यादा बारिश होगी, उत्तरी इलाकों में कम होगी। तमिलनाडु के भी दक्षिणी इलाके बारिश देखेंगे, उत्तरी इलाके कम देखेंगे, अंदरूनी इलाकों में ज्यादा, कोस्टल एरियाज में कम। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कहा यह जा सकता है कि अगर देखा जाए तो जो बारिश है वो एक तरह से इस तरह से रहेगी कि यहां से ये जो अभी तो फिलहाल एक दो दिनों के दौरान इन इलाकों में रहने वाली है, ये जो उत्तर पूर्वी और उत्तर पूर्वी और ये इलाके, और थोड़ी बहुत रहेगी ये जो यहाँ पर तो 2-3 दिनों के दौरान इस इलाके में दक्षिण भारत में रहने वाली है। अब 10 तारीख को जो बारिश है वो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, उत्तरी पंजाब यहाँ पर 10 तारीख को आएगी, और 11 तारीख होते होते जो बारिश है वो इस तरह से इस इलाके में आ जाएगी। यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल और जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 11 तारीख तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना है, और 11 तारीख होते होते पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये अभी तक का सारांश है, और जो भी आगे अपडेट होगा हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए